नमस्कार, संगम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। कोविड संक्रमण के चलते पिछले 2 वर्षों से इंतजार कर रहे इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह का आयोजन आखिरकार कर लिया गया। यूनिवर्सिटी के सेनेट हॉल में आयोजित हुए दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 2018-19 और 2019-20 के छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई। इसके साथ ही यूजी, पीजी और पीएचडी के मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल भी प्रदान किए गए। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीआरओ डॉक्टर जया कपूर के मुताबिक दीक्षांत समारोह में 550 पीएचडी छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गईं। इसके साथ ही 263 छात्र छात्राओं को अलग अलग कैटेगरी में मेडल भी प्रदान किए गए। दीक्षांत समारोह में कुल 10 छात्र छात्राओं को चांसलर मेडल दिए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3 नवनिर्मित इमारतों का उद्घाटन भी किया। इनमें 124 सीटों वाला गार्गी महिला छात्रावास, 34 सीटों वाला चंद्रशेखर आज़ाद इंटरनेशनल हॉस्टल व मेजर ध्यानचंद स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर शामिल है। दीक्षांत समारोह में 4 छात्रों को चांसलर गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्मारिका और न्यूज़लेटर का भी विमोचन किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की ओर से पीआरओ डॉक्टर जया कपूर ने अभिनंदन पत्र पढ़ा और कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने केंद्रीय मंत्री को अभिनंदन पत्र देकर व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूरा छात्र और महिला हॉकी टीम के कोच पीयूष दुबे को भी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंच पर सम्मानित किया। कोविड संक्रमण काल में आयोजित दीक्षांत समारोह में मेडल और उपाधियां पाकर छात्र छात्राओं के भी चेहरे खिल उठे और तमाम छात्र छात्राओं ने जहां इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय पल बताया। सबसे पहले तो ये हमारा दीक्षांत 2021 था। इसमें हम लोग 550 पीएचडी धारकों को उपाधि प्रदान कर रहे थे और 263 से ज़्यादा बच्चों को मेडल प्रदान किए गए हैं। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे। उनके साथ ही हमारे कुलाधिपति श्री आशीष कुमार चौहान जी थे और जो प्रमुख अतिथि थे उनमें सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी थी और उनके साथ ही साथ मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी भी थे। इसके अलावा जो आज एक बहुत प्रमुख घोषणा करी गई है जिससे हम लोग सब बहुत उत्साहवर्धन हुआ है, वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव पे एक चेयर यहाँ स्थापित करी गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से, जो 5 वर्ष के लिए अभी है और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन हो सकती है, जो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ के लिए होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स के इम्पैक्ट के ऊपर रिसर्च पे आधारित होगी। ये बहुत ही गर्व और बहुत ही हर्ष की बात है और इससे शोध को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही छात्रों में बहुत उत्साह आएगा इस तरह के क्षेत्रों में काम करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय सामाजिक और आर्थिक शोध के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध चेयर की स्थापना की जाएगी, जो 5 वर्ष के लिए होगी। इस शोध चेयर में उत्तर प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव को लेकर विशेष शोध किए जाएंगे। ये घोषणा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 2021 के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है। उत्तर प्रदेश निरंतर आर्थिक निर्भरता और विकास के रास्ते पर अग्रसर है। यूपी के इस विकास और आर्थिक निर्भरता को शोध के दायरे में लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभिन्न शाखाओं में हो रहे उत्तर प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक शोध को एक अम्ब्रेला के दायरे में लाते हुए उन पर विशेष शोध करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय शोध चेयर की स्थापना की सहमति दी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि ये चेयर 5 साल की होगी और इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अलग अलग आयामों और विभागों में हो रहे शोध को विषय बनाया जाएगा।
यूनिवर्सिटी की आज सर आगे करिए सर। और 19-20 से 2 शिक्षा वर्ष की जो हमारे PhD पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में जो सारे अच्छे विद्यार्थी जिनको आज इस कन्वोकेशन में सम्मानित किया गया। धीरे धीरे कोरोना के बाद कैंपसेस नॉर्मलिटी की ओर बढ़ रहा है। आज की कन्वोकेशन उसके एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है, आगे की कदम है। भारत की ये विश्वविद्यालय भारत की मूल विचार, मूल सभ्यता और विशेष करके आज़ादी के आंदोलन का बहुत बड़ा केंद्र रहा। 21वीं सदी में भारत एक ग्लोबल पावर बन रहा है। इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी पुराने दिन जैसे योगदान रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फ्रेमवर्क में 21वीं सदी की नई पीढ़ी को तैयार करने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी एक प्रमुख भूमिका रहे, ऐसा मेरा शुभेच्छा है। आज प्रधानमंत्री जी की सुझाव पे, उनके आदेश पे UGC में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे एक चेयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश एक आत्मनिर्भर प्रदेश, एक संपन्न प्रदेश के रास्ते पे। कुछ समय पहले ये बीमारू राज्य आज समृद्ध राज्य के रास्ते पे है। उत्तर प्रदेश के सारे परिवर्तन की अनुसंधान उस चेयर के अंदर हो, ये हमारी अपेक्षा है। आने वाले दिनों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो रिक्त स्थान है प्राध्यापकों की, उसको भरने के लिए एक त्वरित कार्यवाही विश्वविद्यालय ने शुरू कर दिया है। उसको एक समय अवधि के अंतर्गत पूरा प्रक्रिया को, उसकी संरक्षण, उसकी एकेडमिक कॉम्पिटेंस, इस सब को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष हमें आश्वस्त किए हैं, उसको पूरा कर देंगे। भारत सरकार इस विश्वविद्यालय को एक और समृद्ध विश्वविद्यालय बनाने के लिए सारे कदम उठाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सोमवार को आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान बड़ी संख्या में छात्र नेता और पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए। ये छात्र नेता छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर गुलाब का फूल लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने छात्रों को आगे जाने से रोक दिया। इस पर छात्रों और पुलिस में तीखी नोकझोंक भी हो गई। पुलिस ने छात्र को काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। पुलिस ने कई छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी छात्र सभा से जुड़े छात्र 400 दिन से अधिक से इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर अनवरत अनशन कर रहे हैं। सोमवार को विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में छात्र नेता गुलाब का फूल लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे। वो छात्र संघ भवन से निकलकर कार्यक्रम स्थल सीनेट हॉल की तरफ बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। ये पिछले 475 दिन से हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है। वहाँ पे जो छात्र धरना कर रहे थे, जो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भाजपा के केंद्रीय नेता हैं, तो उनसे ये मांग करना चाहते थे, क्योंकि भाजपा की सरकार वर्तमान में है केंद्र में भी और प्रदेश में भी, कि हमारे युवाओं के जो छात्र संघ है, जहाँ से उनको एक पहचान मिलती है, उनको छात्रों का और समाज का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, उसको बहाल किया जाए। लेकिन ये आज दीक्षांत समारोह में उनको ज़बरदस्ती जो उठा लिया गया, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा। इसने देश को 4 प्रधानमंत्री दिए, सांसद दिए, मंत्री दिए, यहाँ से राज्यपाल भी बने। तो ऐसी पौध को जो विश्वविद्यालय प्रशासन और वर्तमान सरकार ख़त्म करना चाहती है, हम छात्र इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।